गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेद दर्शन पर। आज आप रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 29 का। अध्याय 29 से पहले के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने उन अध्यायों को सुना होगा तथा आपने अध्याय 28 में सुना था कि अधिक मास में किस चीज का सर्वश्रेष्ठ दान किया जाता है। कांसे के संपुट के दान का आपने विस्तार पूर्वक वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा आप हमारे आज के अध्याय में सुनिएगा। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद की कथा मृत के पान में नैमिसारण्य में स्थित मुनींद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिसारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करें। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज्यादा कुछ न कर सके तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान करें। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जाप करिए। आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाएं। वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर देंगे। तो ये तो आपने सुने थे पुरुषोत्तम मास के समस्त अध्याय। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा और पूजा विधि भी बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, और इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है और साथ ही इस महीने में मलमास की कथा पढ़ने का भी विशेष महत्व है। तो आइए आज मैं आपको रसपान भी कराऊंगी मलमास की कथा और पूजा विधि, इस महीने में कैसे भगवान श्री हरि की पूजा की जाए। मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करता है उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मलमास हर रोज इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। मलमास की कथा इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मलमास के नाम से जानते हैं। मलमास के इस नाम को और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मलमास में अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई स्वामी भी नहीं थे, जिस वजह से इसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा। लेकिन मलमास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता। मलमास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मलमास चिंतित होकर श्री हरि की शरण में जाता है। मलमास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु जी के सामने बताता है। स्वामी बिना होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती थी। मलमास को इस बात से दुखी होता देखकर भगवान विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई भी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भक्त वत्सल श्री विष्णु जी ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु जी ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया
और मलमास को अपने नाम यानी पुरुषोत्तम मास दिया और कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु जी के वरदान के बाद से ही मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान श्री हरि की उपासना करना और उनका जाप करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। पुरुषोत्तम मास अनेक नाम दिए गए हैं। इस मास को अधिक मास और मलमास भी कहा जाता है। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु जी के नामों का जाप करना चाहिए। साथ ही स्नान, पूजा और दान जैसे पुण्य कार्य करने चाहिए। इस महीने में आने वाली एकादशी और पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इनका व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में एकादशी का व्रत करने से, पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें खास तौर पर सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। दान धर्म पूजन का महत्व पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि यह मास व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह में दान पुण्य देने का महत्व समझिए और इस माह में भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दें। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्यों की भी प्राप्ति मिलती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे के अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और उम्मीद है कि आप मलमास पुरुषोत्तम मास या कहिए अधिक मास के समाप्त होने से पहले इन सभी अध्यायों को नियम से सुन रहे होंगे। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हम आपको इससे आगे के अध्याय और जानकारियां समय पर दे सकें। जय श्री हरि।